कल रात रेड वन, जिन्हें सेंट निकलेस ऑफ मायरा भी कहते हैं, उन्हें अगवा कर लिया। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की 10 बेहतरीन मूवीज़ के बारे में, जिस मूवीज़ के अंदर हमको कमाल के एडवेंचर देखने को मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी की सारी मूवीज़ हिंदी में अवेलेबल है। तो बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हमारे लिस्ट का नंबर 10 पर जो मूवी है, तो उस मूवी का नाम है रिम ऑफ द वर्ल्ड। ये 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन साईफाई एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ बच्चों की, जो कि एक जंगल के अंदर घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन इसी बीच इन बच्चों को पता चलता है कि उनके सिटी के अंदर कुछ बहुत ही खतरनाक एलियंस ने अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से चारों तरफ तबाही हो रही है और इसी वजह से बहुत सारे लोगों की भी मौत हो चुकी है। इन एलियंस की वजह से ये बच्चे भी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अब ऐसे में इन बच्चों को कैसे भी करके इस जंगल के अंदर रह के अपने आप को उन एलियंस से बचाना होगा। अब आखिर में क्या ये बच्चे ये कर पाएंगे, और ये आखिर में ये एलियन कौन है, आखिर वो अर्थ में कैसे आए, वही सब आपको इस मूवी के अंदर में देखने को मिलेगी। ये मूवीज़ आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी, जिससे आईएमडीबी की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो हमारे लिस्ट के नंबर 9 पर जो मूवी है, तो उस मूवी का नाम है असैसिन्स क्रीड। ये 2016 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है काल नाम की एक आदमी की, जिसे एक दिन अचानक से वो कुछ बहुत ही खतरनाक लोग किडनैप कर लेते हैं। अब ऐसे में काल को जिन लोगों ने किडनैप किया है, वो लोग काल को एक टेक्नोलॉजी की मदद से टाइम ट्रेवल करके पीछे भेजते हैं, जहाँ पे वो एक असैसिन हुआ करता था। और वहाँ पे जाके काल को एक बहुत ही बड़े मिशन को पूरा करना होगा। अब ऐसे में काल को ना चाहते हुए भी इस काम को करना पड़ता है। अब आखिर वहाँ पे जाने के बाद उसके साथ क्या कुछ होने वाला है, आखिर उसका मिशन क्या है, और आखिर में वो मिशन कर पाएगा या नहीं, ये सब कुछ आपको इस मूवी में देखना है। मूवी हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगी, जिसको आईएमडीबी की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। तो हमारे लिस्ट का नंबर 8 पर जो मूवी है, तो उस मूवी का नाम है द लॉस्ट सिटी। ये 2022 में रिलीज हुई एक एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक बहुत ही खतरनाक आदमी की, जो कि एक दिन एक राइटर को किडनैप कर लेता है। अब ऐसे में वो चाहता है कि वो राइटर उसे एक सोने की सिटी को ढूँढने में मदद करे, जो कि आज से हज़ारों साल पहले अचानक से गायब हो गई थी। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है डैश नाम के एक आदमी की, जो कि उस राइटर का बॉयफ्रेंड होता है, और इसी वजह से वो उस जगह के ऊपर चला जाता है, ताकि वहाँ पे जाके वो अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचा सके। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फँस जाता है। अब आखिर क्या डैश वहाँ पे जाने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड यानी उस राइटर को बचा पाएगा या नहीं, वही सब आपको इस मूवी के अंदर में देखना है। मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाएगी, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। तो हमारी लिस्ट के नंबर 7 पर जो मूवी है, तो उस मूवी का नाम है रेड वन। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है सेंटा क्लॉज की, जिसे क्रिसमस से पहले ही एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल किडनैप कर लेती है। अब ऐसे में वो चुड़ैल सांता क्लॉज की सारी पावर को छीन के पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहती है। लेकिन इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है सांता क्लॉज के बॉडीगार्ड की, जिसे कैसे भी करके 24 घंटों के अंदर सांता क्लॉज को ढूंढना होगा। अब इसके बाद सांता का बॉडीगार्ड अपने एक पार्टनर के साथ मिलके निकल जाता है सांता को ढूंढने के लिए। तो आखिर क्या वो सांता को ढूंढ के उनकी जान बचा पाएगा या नहीं, वही हमें इस मूवी के अंदर में देखना है। मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। तो हमारे लिस्ट का नंबर 6 पर जो मूवी है, तो उस मूवी का नाम है नेशनल ट्रेजर बुक ऑफ सीक्रेट। ये 2007 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है बेंजामिन की, जिसने हाल ही में एक बहुत बड़ा खजाना ढूंढ निकाला है, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। अब ऐसे में बेंजामिन ने इस खजाने को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी होती है। लेकिन वो कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इसी बीच बेंजामिन को पता चलता है कि न्यूज़ में यह दिखाया जा रहा है कि बेंजामिन के ग्रैंडफादर ने अब्राहम लिंकन को मारा था, यानी कि बेंजामिन का दादाजी एक मर्डरर थे। अब ऐसे में बेंजामिन, जो कि अपने दादाजी को बचपन से जानता है, उसे पता था कि उसके दादाजी ने किसी का भी मर्डर नहीं किया है। इसी वजह से वो एक एडवेंचर पे निकल जाता है, ताकि वहाँ पे जाके वो साबित कर सके कि असल में उसके दादाजी एक बेगुनाह इंसान है। अब आखिर क्या बेंजामिन अपने दादाजी को बेगुनाह साबित कर पाएगा या नहीं, वही सब इस मूवी के अंदर में देखना है। मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 6.5
आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। तो हमारे लिस्ट के नंबर 5 पर जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है अल्फा। ये 2017 में रिलीज हुई एडवेंचर ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है केड़ा नाम के एक लड़के की, जो कि अपने फादर की ही तरह एक बहुत बड़ा योद्धा बनना चाहता है। लेकिन ऐसा में केड़ा जो कि शिकार करने से डरता है, लेकिन अब केड़ा जो कि अब बड़ा हो चुका है, इसी वजह से कबीले के रूल के हिसाब से उसे ही अब शिकार करना ही होगा। इसी वजह से वो अपने पहले शिकार को करने के लिए जाता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शिकार करते टाइम वो डर जाता है और इसी वजह से वो एक बहुत ही बड़ी खाई के अंदर गिर जाता है। अब ऐसे में केड़ा के फादर और उसके बाकी सारे कबीले के लोगों को यही लगता है कि केड़ा अब मर चुका है और इसी वजह से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ऐसे में केड़ा इतने ऊपर से गिरने के बावजूद भी किसी तरह से बच जाता है। लेकिन अब वो पूरी तरीके से ज़ख्मी हो चुका है और वहाँ पे वो एक बहुत बड़ी सिचुएशन में फँस चुका है। अब अगर केड़ा को अपने कबीले में वापस जाना है तो उसे एक बहुत ही खतरनाक जंगल को पार करना होगा और इसी बीच उसका सामना एक बहुत ही खतरनाक जंगली भेड़िया से हो जाता है। अब आखिर क्या केड़ा अपने कबीले पे वापस जा पाएगा या नहीं, वही सब इस मूवी के अंदर में देखना है, जिसे आप हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है आईएमडीबी पर। तो हमारे लिस्ट का नंबर 4 पर जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है सल्यूम्बरलैंड। ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है, जिसमें कहानी दिखाई जाती है नेमो नाम की एक छोटी सी लड़की की, जिसके फादर की एक दिन अचानक से मौत हो जाती है। अब ऐसे में नेमो अपने फादर की मौत की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी होती है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है सपनों की दुनिया के बारे में, जहाँ पे जाके वो अपने फादर को वापस से ज़िंदा कर सकती है। अब जैसे ही नेमो को सपने की दुनिया के बारे में पता चलता है, वो निकल जाती है अपने सपनों की दुनिया में, ताकि वहाँ पे जाके वो अपने फादर को ज़िंदा कर सके। अब आखिर में सपनों की दुनिया में जाने के बाद नेमो को कौन-कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, वही हमें इस मूवी के अंदर देखना है। मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। तो हमारे लिस्ट के नंबर 3 पर जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है पैडिंगटन इन फेरो। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक छोटा भालू की, जो इंसानों के साथ रहता है। अब ऐसे में इस भालू को एक दिन पता चलता है कि उसकी आंटी, जो कि बहुत टाइम पहले मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुकी थी, उनके बारे में इसको पता चलता है। इसी वजह से वो अपनी फैमिली के साथ मिलके निकल जाता है एक एडवेंचर सफ़र पे, ताकि वहाँ पे जाके वो अपनी आंटी को ढूँढ सके। अब आखिर क्या ये भालू अपनी फैमिली के साथ मिलके अपनी आंटी को ढूँढ पाएगा? और इस एडवेंचर जर्नी के बीच में इनके साथ जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है, वो सब कुछ आप इस मूवी में जाकर देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.8 आउट ऑफ 10 की आईएमडीबी पर। तो हमारी लिस्ट की सेकंड मूवी का नाम है इन द हार्ट ऑफ द सी। ये 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है 18th सेंचुरी की, जहाँ पे एक क्रू अपनी शिप को लेके बीच समंदर में चले जाते हैं, ताकि वहाँ पे जाके वो व्हेल मछली का शिकार कर सके। अब ऐसे में ये लोग अपने शिकार को पूरा करके अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन लोगों का सामने एक बहुत बड़ी व्हाइट शार्क से हो जाता है, जो कि इनके पीछे पड़ जाते हैं इन्हें मारने के लिए। अब ऐसे में वो व्हाइट शार्क इतनी ज़्यादा बड़ी और इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि ये लोग उस शार्क के सामने 1 सेकंड भी नहीं टिक पाते। क्या वो लोग अपनी जान को उस शार्क से बचा पाएँगे या नहीं? वो आपको इस मूवी के अंदर में देखना है। हिंदी लैंग्वेज में मूवी अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर। आईएमडीबी की तरफ से इसे 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी लिस्ट की आखिरी मूवी का नाम है ग्लैडिएटर। ये 2000 में रिलीज़ हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है मैक्सिमस की, जो कि रोम का सेनापति होता है और रोम के राजा मैक्सिमस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी वजह से वो चाहते हैं कि उनके मरने के बाद मैक्सिमस रोम का नया राजा बने। लेकिन ऐसे में राजा की इस बात के बारे में राजा के बेटे को किसी तरह पता चल जाता है और इसी वजह से वो राजा और मैक्सिमस की पूरी फैमिली को जान से मार देता है और मैक्सिमस को भी अपना बंदी बना लेता है। अब ऐसे में मैक्सिमस, जिसने अपनी आंखों के सामने राजा और अपनी पूरी फैमिली को मरते हुए देखा है, इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके राजा के बेटे से अपने फैमिली की मौत का बदला लेके रहेगा। अब आखिर में क्या मैक्सिमस अपने बदला पूरा कर पाएगा या नहीं, वो आप इस मूवी के अंदर में देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज के साथ अमेज़न प्राइम पर देखने को मिल जाएगी, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप कमेंट में बताइएगा कि इनमें से आपने कौन सी मूवी देखी हुई है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।